समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर शोभा वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। किसकी हिम्मत की मां का गला काट दे। वो सर झुका के खड़े हो गए। चारों माता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि परम पवित्र, कहीं कोई गलती नहीं थी। देखा कि मेरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहे, तो उनका जाओ विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ अर्थात तुम सब पागल हो जाओ। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया। उनका बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता का सर काट दो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं, आज रात्रि कृपा करके आप उनका यश सुनाएंगे तो हमारा जो ये रात्रि का समय बड़ा पावन व्यतीत हो जाएगा। अकृतवर्ण ने कहा, भरत कुल भूषण, हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम की बड़ी पावन कथा है। पांडुनंदन भगवान परशुराम जी ने शास्त्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध है राज कार्तवीर का वध किया था। उसके 1000 भुजाएं थी। सबसे बड़ी बात कि उसको संग मिला था दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। एक विमान दिया था तो दिव्य रत्नों से जटित स्वर्ण का था और उस विमान से वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी। सेवा के बल से आशीर्वाद और विमान प्राप्त करने के कारण वो मतवाला हो गया। इतने बड़े महापुरुष दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेना, एक दिव्य विमान प्राप्त किया। अपरिमित 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया है, 88,000 वर्ष तक। अब उसको अभिमान हो गया। बस यही सुधार होना चाहिए। प्राय ऐसा ही देखा गया। गुरुजनों की हेतु की कृपा तो फिर ये लगने लगता है कि मेरे से ये सुरक्षित हो, मेरे से ये चल रहे, ये भ्रम हो जाता है। नहीं भाई, तुम सुरक्षित उनसे हो। अब इसको इतना अहंकार हो गया कि दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद, दिव्य विमान, भारी बल। अब इस शास्त्राबाहु का इतना अभिमान बढ़ गया कि विमान से देवताओं के लोक में जाता, वहां के वनों को रौंदता, देवता लोग घूम रहे, विहार कर रहे, विध्वंस मचाता। भगवान दत्तात्रेय के वरदान के कारण कोई इससे बोल भी नहीं सकता। जब पता चलता कि दत्तात्रेय जी द्वारा दिया हुआ विमान और आशीर्वाद, सब शांत हो जाते। भगवान की अवतार दत्तात्रेय जी भी हैं। ये ऐसा अत्याचार करने लगा कि बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाता, जैसे दैत्य लोग विनाशकारी लीला करते हैं ऐसा करता, आश्रम को विध्वंस करना। ऐसे सब देवता लोग एकत्रित हुए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि इतना पराक्रम दे दिया है आपने दत्तात्रेय जी के रूप में कि इसे अब वो संभाल नहीं पा रहा है। बड़े बड़े ऋषियों का अपमान कर रहा है, देवलोक में आकर के ऊपर। एक दिन तो सची के साथ हास्य विनोद कर रहे थे देवराज इंद्र, वहां प्रवेश कर रहा है, कोई रोक सकता नहीं था और बड़ा उपहास किया देवराज इंद्र का। अमोघ अस्त्रधारी हैं, पर सबसे बड़ा भय होता है महात्मा का। सबको भय था कि भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र है, कहीं इससे कोई विरोध करे तो उधर ना विरोध हो जाए। जैसे आपको कोई, हम अपने लोगों को कोई आदर कर रहा है तो महारानी जी के कारण कर रहा है, अपना कोई बल नहीं। ये कहीं कोई इनके मन को दुख लगे, वो महारानी जी, ये गुरुजन आराध्य देव, इनको देख करके हमारा डर नहीं है, उनका डर है, उनका बल है, उनका भय, क्योंकि हम उनके हैं। इस बात से देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान से कि बहुत अभद्र हो रहा है, कहीं भी चला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। विमान ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया है, समस्त प्राणियों के लिए आपको इसको शासन में लेना होगा। विश्ववंदित भगवान ने कहा, सब कार्य निश्चित है, आप लोग जाओ और निश्चिंत रहो। अत्यंत रमणीय भगवान श्री हरि ने कहा कि पहले ही सब निश्चित हो चुका है, आप शांति पूर्वक जाइए, बस समय का इंतजार कीजिए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कह तो दिया, पर थोड़ा तो हमें संकेत कर दीजिए कि जिससे हमें पता चले कि इसका बल इतना बड़ा हुआ है, कौन
कब प्रकट होगा, कैसे, तो हम उतना धैर्य तो धारण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक महाबली राजा इस समय भूमंडल पर शासन करते, जिनका नाम गाधी है। वो इस समय राजधानी छोड़कर वन प्रदेश में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। उसी अनुष्ठान से पूर्ण उनके एक कन्या उत्पन्न हुई है जो बहुत ही सुंदरी है। उसके विवाह का समय आ गया है और भृगु जी के पुत्र महान तपस्वी ऋचिक मुनि ने उसको देख लिया है। वो उसका वरण करेंगे। ऋषियों का यह था कि इनका देखने का तात्पर्य कोई काम भाव से नहीं होता था। भगवान ब्रह्मा जी को सब ऋषियों का आदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरणा होती थी, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करें और एक संतान चाहे उत्पन्न करें, क्योंकि ऋषियों की संतान हम सब हैं। अगर अपने अपने गोत्रों की तरफ पहुंचो तो हम सब ऋषियों की ही संतान हैं। तो गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि ऋचिक को देखा क्यों आ रहे हैं। ऋषिक जी ने कहा कि मैं आपकी कन्या को देखा है और इससे हम पाणिग्रहण संस्कार स्वीकार करके पत्नी रूप में आपसे याचना करते हैं। तो उनका ये तो हमारे बड़े अहोभाग्य कि आप जैसा महान भृगुवंशी ऋषि हमारी पुत्री का पति होगा। पर हमारे पूर्वजों में राजा लोग बड़े सावधान होते थे। क्या होता था कि हड्डी हड्डी, त्वचा में झुर्रियां, कुशाया बलकल की लंगोटी और लौकी का कमंडल, और मांग क्या रहे, राजकुमारी जो महलों में रह रही, ना करे तो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक नियम चला रहा है कि जो हमारे पुत्री को लेगा उसको शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या शुल्क है। विचार किया कि ऐसा शुल्क मांगे कि जो ये दे न सके। तो उनका हमें चाहिए कि वायु वेग से चलने वाले 1000 घोड़े, जिनका कान श्याम वर्ण का एक हो और पूरा शरीर श्वेत हो। एक कान केवल श्याम वर्ण और पूरा शरीर श्वेत का, जल में, थल में और वायु में भी चल सके। हाँ ठीक है, सुरक्षित रखना कन्या को, किसी को और का वर्ण मत कर देना, हम व्यवस्था करते हैं। सीधे एकांत हुए, वरुण देव का स्मरण किया। भगवान वरुण उपस्थित हुए। उन्होंने कहा ब्याह की इच्छा हुई है, शुल्क में हमें 1000 घोड़े चाहिए जो श्वेत वर्ण के, जिनका कान श्याम वर्ण का। महाराज हाजी तुरंत, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, सब जगह सुरक्षित चलेंगे। हाँ ठीक, आ गए, ये शुल्क लीजिए। अब तो कुछ कहने का नहीं। जैसे सौभरी ऋषि के मन में आया कि ब्याह करें, तो इधर उधर ले गए, सीधे मानधाता के पास गए और कहा कि हमारी इच्छा हुई कि अब हम ब्याह करें। तो आप अपनी राजकुमारियों में 50 थी, किसी एक को बोल दीजिए मुझे वरण कर लें। अब कैसे, शरीर से जैसे मछली की गंध आती है, ऐसे जल में रहने से शरीर सेवार आदि लगी ऐसे। अब डर तो रहे थे कि कुछ बोले तो सांप न दे दे, हाँ बोले तो राजकुमारी। पास बैठना तो मुश्किल, ऐसी गंध आ रही थी यमुना जी में, और जल में समाधिस्थ होकर भजन करते थे। कोई मकान नहीं, कोई कुटिया नहीं। मानधाता ने कहा आप महाराज बड़ी कृपा की, महल में जाओ, जो राजकुमारी पसंद कर ले उसे आप वरण कर लो। अच्छा, मतलब समझ गए कि हमें कौन पसंद करेगा। ऐसा रूप धारण किया। उन्होंने कहा मंत्री से बोल दो जाके कि महल में बोल दे कि महाराज सौभरी आ रहे हैं और जो पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब महाराज प्रवेश हुए तो शरीर से दिव्य सुगंध, नव यौवन अवस्था, दिव्य तेजों में शरीर। 50 ने कहा चलो 50 का वरण। मानधाता से कहा 50 तैयार है, 50 ब्याह करेंगे। तो उनका महाराज को दक्षिणा भी ले लीजिए, जिससे कुछ खाने पीने की व्यवस्था। बोले नहीं, कल आ जाना यमुना किनारे तुम, और तुम देखना कि चक्रवर्ती सम्राट होकर तुम्हारा वैभव क्या है, और मैं एक लंगोटी वाला बाबा जी, मेरा वैभव क्या है। संकल्प से अमरावतीपुरी से भी सुंदर राजधानी तैयार कर दी और सब रानियों के दिव्य महल। एक दिन बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तब उनको होश आ रहे, जिस तपस्या को भगवान की प्राप्ति के लिए संचय किया था वो सब ये ठगा गया।
तभी लिखा है संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्त मनंती से युंजी तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। बोले कभी भी मुमुक्ष धर्म अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले उपासक को गृहस्थ धर्म का अवलंबन करने वाले अर्थात मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी को नहीं देखना चाहिए। एक मछली को मैथुन धर्म से युक्त देखकर मेरी ये दुर्दशा हो गई, वो दुर्दशा ही कही जाती है। जहां सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति वहां उसी तप का प्रयोग माया रचना में, माया के भोगों में 1000 की संख्या के वो अश्व अर्पित किए। अकृतवर्ण जी सुना रहे कि ऋचिक मुनि ने वरुण से वो जब श्याम कर्ण के घोड़े आकर के दिए तो सम्मान के साथ महाराज गाधी को अपनी पुत्री देनी पड़ी। विवाह हुआ। जब विवाह की बात सुनी तो ऋचिक जी के पिता महाराज भृगु वहां पधारे, अपनी पुत्र वधू राजकुमारी, और पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों ने पूजन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान भृगु जी ने कहा पुत्र वधू पहली बार मिलन हुआ है, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो सत्यवती जी जो ऋचिक जी की पत्नी है उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माता पिता के यहां पुत्र नहीं है, मैं ही एक पुत्री थी, एक पुत्र मेरी माता को हो और कृपा करके एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भृगु जी ने कहा ठीक है, तुम स्नान करने के बाद वो पीपल का वृक्ष उसका आलिंगन करना, और ये मैं चरु बना रहा हूं, तुम इसको पाना, और अपनी मां को बुला लो, वो भी स्नान करे और बट वृक्ष का आलिंगन करे, और ये चरु अपने मां को पवा देना। ऐसे पुत्र प्रतापी पैदा होंगे, विश्व नमन करेगा। जो बरगद के वृक्ष का आलिंगन तुम्हारी मां करेगी, पीपल के वृक्ष का आलिंगन तुम करोगी। अब मां राजरानी थी, जब उनको बुलाया और ये बात कही तो जानती थी कि भृगु जी बहुत समर्थ महापुरुष है, तो उन्होंने सोचा अपने परिवार के लिए विशेष चरु की रचना की होगी। तो उनका बेटी चरु तो चरु है, तुम अपना चरु हमें दे दो, हमारा चरु तुम ले लो, और तुम बट वृक्ष का आलिंगन करो, मैं पीपल वृक्ष का आलिंगन। उल्टा ओ सहज स्वभाव में मां के प्यार में यद्यपि नहीं करना चाहिए, गुरुजनों की जैसी आज्ञा उसमें एक भी अक्षर मिलावट नहीं करनी चाहिए। भृगु जी जे भी ध्यान में बैठने को हुए तो संकेत हुआ, जैसे संत जन किसी के मन की बात वो ऐसे नहीं जानते कि तुम्हारे मन का चिंतन, ऐसा नहीं, वो जैसे मैसेज आता है ना, ऐसे संकेत आता है, तब एकदम ये साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये नहीं कि हर समय तुम्हारे मन का निरीक्षण हो, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आराध्य देव में लगे हुए हैं, वो आराध्य देव भेजते हैं, देखो ऐसी गलती हो गई, तो अचानक को एकदम दृष्टि जाती है कि आपने ऐसा। भृगु जी वहां आए और सत्यवती जो पुत्र वधू थी उनसे बोले जैसा कहा था वैसा किया, तो वो संकोच में हो गई। भगवान मां के प्रेम के कारण उल्टा हो गया, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की नहीं। अब यहां संकेत मिलता है कि जब किसी ऋषि सदगुरु महात्मा की आज्ञा हो तो उसे माता पिता की सलाह से नहीं, वो केवल उन्हीं से सलाह ले लीजिए। अगर संशय तो उन्हीं से पूछिए, किसी और से नहीं। ये नहीं कि वो घर परिवार वालों को से सलाह ले, नहीं, वो मोह युक्त है और वो ज्ञान युक्त बात है। तो किसी सदगुरु संत महात्मा ही के द्वारा जो आदेश हुआ है उसी से सलाह ली जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम्हारा पुत्र ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, होगा तुमसे, पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा, महाबलशाली होगा पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। और तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वो ब्रह्म ऋषि पैदा होगा, उसके आचार विचार सब ब्राह्मणत्व से युक्त होगा,
महापराक्रमी होगा, साधुओं के द्वारा सम्मानित होगा। सत्यवती घबरा गई कि हम ऋषियों के गर्भ से ऐसा जो घोर शोभा वाला, वो चरण पकड़ ले, भगवान आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, गलती हो गई, अब ऐसा सुधार होना चाहिए, मेरा पुत्र घोर स्वभाव का नहीं होना चाहिए। उनका एक सुधार हो सकता है, घोर स्वभाव का तो होगा लेकिन पौत्र होगा। तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न, इसलिए तुम्हारा पुत्र तो ब्रह्म ऋषि होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा अपार बलशाली और घोर स्वभाव का होगा। वो राजी हो गई। तो कुछ समय के बाद सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि जी को जन्म दिया। जमदग्नि जी, जमदग्नि जी बाल्यावस्था से ही तपस्या, तेज, सबसे संपन्न और बिना पढ़े वेदों का ज्ञान, भगवान भृगु जी की आशीर्वाद से सूर्य के समान तेज जिनके मुख से प्रकट हो रहा है, ऐसे धनुर्वेद स्वयं प्रकट होकर उनको शिक्षा, धनुर्वेद प्रकट होकर शिक्षा दिए। महातपस्वी जमदग्नि जी वेदाध्ययन, तपस्या, शौच, संतोष, यम, नियम, इनके पाल देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा जमदग्नि जी का साधन। जमदग्नि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा प्रसेनजीत थे, उनके यहां गए और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील, व्रतधारी, संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूं, तुम्हारी कन्या को मांगता हूं। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका जी को जमदग्नि जी को दे दिया। अब राजकुमारी और एक ब्रह्म ऋषि एकदम अंतराय होता था, क्योंकि महलों में पली, महलों में बड़ी, और ये वलकल की लंगोटी और जंगल के कंदमूल फल खाना। राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। पति के अनुकूल चलती, समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन की घटना है, बड़ी सावधानी की। महाराज जमदग्नि, संध्या का समय था, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रेणुका जी से कहा कि संध्या का समय है, संध्या तर्पण करने के लिए नदी से जल और पत्र पुष्प उपस्थित किए जाएं। वो नदी के तट पर गई। वहां मार्तिकावत देश का राजा चित्ररथ कमलों की माला पहने हुए बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा, मनोरंजन, विहार। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महर्षि जमदग्नि जी के कठोर तपस्या के बीच में रह रही थी। तो पूर्व संस्कार राजकुमारी के थे ना, तो उस राजा का वैभव देखकर अच्छा लगा। उनका स्त्रियों से मिलना, हंसना, खेलना, जल विहार आदि। वो भूल गई कि मुझे पहुंचना है महर्षि के पास, और वो मानसिक विकार से युक्त हो गई। हृदय में कुछ क्षण के लिए एक अशांति पैदा हो गई। वो अच्छा लगा, उनकी काम चेष्टा, जो उनका वो जल विहार, उनको अच्छा लगा, बस ये बात है। तुरंत होश आया, अरे महर्षि तपस्वी त्रिकालज्ञ है, वो तो मेरे हृदय की बात जान जाएंगे। अब घबरा गई, पुष्प और पत्र लेकर पहुंची। एक दृष्टि में जमदग्नि जी ने देखा, विलंब कैसे, घबरा गई। कैसे बतावे कि राजा स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा।
आंख मूंदी एक क्षण और कहा, तुम धैर्य से च्युत हो गए, ब्रह्म तेज से वंचित हो गए, तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। हम ब्रह्म ऋषियों के समीप रहने वाली किसी को देखकर मन विचलित हो जाए। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। किसकी हिम्मत की मां का गला काट दे? वो सर झुका के खड़े हो गए। चारों माता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि परम पवित्र, कहीं कोई गलती नहीं थी। पहले था मन से भी पाप नहीं सोच सकते, इन्होंने पाप सोचा नहीं था, उस क्रिया को देखकर अच्छा लगा था, बस जीना मुश्किल हो जाए। अब देखो अगर ऐसे दंड मिलने लगे ना, इसीलिए कहते हैं हमारी अलवेली सरकार लाडली जो है, तो उन्हीं के बल से छाती ठोक के कहते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति दिन में हजारों बार झूठ बोलते होंगे। हेलो, आप कहां हो? वो इस समय तो हम आगरे में हैं और हैं वृंदावन में, बगल वाली गली के घर से बात कर रहे हैं और झूठ पूरा बोलते चले। हम धर्म से भी नहीं चल पा रहे। बोले हम कसम से कहते हैं, ये जो कपड़ा है ना आपको जो दिखा रहे हैं, बस आपके कारण 120 रुपया मीटर कह रहे हैं, ये कसम से कह रहे हैं, ये बिल्कुल इतना मुनाफा नहीं है और 70 रुपया मीटर का है। 1 मिनट में कसम झूठी 30, 40, 50 रुपया के लिए खा गए। मतलब अगर जांच की जाए तो धर्म से भी चलना मुश्किल हो, फिर भगवत प्राप्ति। लेकिन चाहे जैसा दुराचारी पापाचारी क्यों न रहा हो, मेरी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया और राधा राधा, तो इतनी अलवेली सरकार, अलवेली सी लिखा गया, अलवेली सरकार जा माफ किया, चल आनंद हो। श्री जी आगे उसको बढ़ा देती। नहीं तो भगवत प्राप्ति, तभी तो कहा गया अत्यंत कठिन भगवत प्राप्ति है। इस अपराध का क्या दंड दे रहे हैं जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। महर्षि देखा कि मेरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहे, तो उनका जाओ विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ अर्थात तुम सब पागल हो जाओ, घूमो ऐसे ही घास फूस बटोरते। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने, उनका बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता का सर काट दो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले बेटा तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया, बोलो तुम्हारी क्या कामना है? तो उनका मेरी मां पुनः जीवित हो जाएं और उनको कभी स्मृति भी ना आवे कि मैंने प्रहार किया था। तथास्तु। जानते थे भगवान परशुराम जी कि मेरे पिता इतने सामर्थ्यशाली, उनको कभी इस घटना की स्मृति भी ना आवे, बोले तथास्तु। और दूसरी बात, मेरे भाइयों को जो आपने शाप दे दिया है कि वो जड़वत पागलवत हो जाएं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पुनः वो स्वस्थ और विवेकवान हो जाए। उनका तथास्तु, ऐसा ही हो। महातपस्वी जमदग्नि जी वरदान दे करके उनकी परशुराम जी की जो इच्छा थी कि भाई भी स्वस्थ हो और मां भी स्वस्थ हो, उनके पुत्र आनंद मगन होकर पुनः विवेक को प्राप्त किए। एक दिन की बात है कि यह शास्त्रावाऊ अर्जुन जमदग्नि जी के आश्रम पर आया। रेणुका जी ने सूचना दी कि ये राजा पधारा हुआ है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। हाँ हाँ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, उसका अतिथि सत्कार किया जाए। तो भगवान जमदग्नि जी ने और रेणुका जी ने जो पत्र पुष्प राजा को अर्घपाद्य देकर बैठाला, सेवा की। उसने सेवा स्वीकार की और कहा आश्रम को नष्ट कर दिया जाए। बड़ा बलवान था, सब वृक्ष और कुटिया सब विध्वंस कर दिया गया और होम धेनु जो गाय थी उससे बलपूर्वक घसीट करके ले गए। जब परशुराम जी नित्य दर्शन करने पिता के आते थे, एकांत में तपस्या और एक बार आकर प्रणाम करना,
जब वहां आए तो देखा आश्रम उजड़ा हुआ। पूछा होमधेनु भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो शास्त्रावा अर्जुन ऐसा उपद्रव करके और ऐसा चला गया है। बड़े शांत भाव में जमदग्नि जी, इतनी सामर्थ्य उसकी, ये जानते हुए कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा अपराध। प्रणाम किया, फरसा उठाया, और वो अभी नगर में प्रवेश ही करने वाला था, ललकारा उसको। परिक के समान मोटी भुजाएं उसकी, दत्तात्रेय जी के वरदान से पुष्ट भगवान परशुराम जी ने काट काट करके उसकी भुजाओं को उसको काट के बिछा दिया, क्योंकि वरदान भी देने वाले भी वही और काटने वाले भी तो वही हैं। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार परशुराम जी। परशुराम जी संपूर्ण सैनिकों के साथ शास्त्रावा अर्जुन को काट के फेंक दिया। पुनः तपस्या में जब शास्त्रावा अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने काट डाला, सूचना कि परशुराम जी इस समय कहां है, तो उनका हो तुम एकांत में तप परायण है। और जमदग्नि बोले आश्रम में, बोले पिता की हत्या का सीधा पिता की हत्या, तभी माना जाएगा कि हम बलवान हैं। और वो शास्त्रों सैनिक लेकर शास्त्रावा अर्जुन के पुत्र गए, और जमदग्नि जी तो शांत भाव से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या तुम्हारे पुत्र ने की है, तो उसके पिता की हत्या मैं करूंगा। तो बस उनके मुख से इतना ही निकल रहा था, राम राम राम, क्योंकि भगवान परशुराम तो राम राम राम। परशु धारण करने के कारण वैसे नाम राम ही है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम इसलिए कहा गया हर समय फरसा धारण करते थे, नहीं, उनका नाम राम ही रखा। तो राम राम ऐसे पुकार रहे थे। उन आताताइयों ने इतने बाण मारे कि कोई भी अंग नहीं बचा महर्षि जमदग्नि का, और उनके प्राण निकल गए। परशुराम जी प्रणाम करने नित्या जब वहां आए तो देखा मां रेणुका जी रो रही हैं, और जमदग्नि जी, परशुराम जी ने कहा तात, आपने तो कभी कोई अपराध नहीं किया, और इस नीच क्षत्रियों ने आपको इस बुरी तरह से मारा, कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना छेदा हो। पिताजी, आप तो सदैव तप के मार्ग में चलने वाले, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने वाले, कभी किसी जीव का कोई अपराध नहीं, तो ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? जो तपस्या में संलग्न है, या युद्ध से विरत है, या वृद्ध है, ऐसे का कभी वध नहीं किया जाता, शास्त्र सिद्धांत है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि निर्लज्ज राजकुमार जन ये नहीं जाने कि आप वृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं, और युद्ध से विरत भी हैं। असहाय पुरुषों के समान मार डाला। भांति भांति से विलाप करके करुण क्रंदन करने लगे भगवान परशुराम। फिर मानो साक्षात यम प्रकट हो गए, ऐसे क्रोध से लाल आंखें हो गई, और उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा इस वंश का विनाश कर दूंगा, एक भी इस वंश में नहीं रहने दूंगा। क्षत्रिय शिरोमणि युधिष्ठिर जी, भगवान परशुराम जी ने जब संकल्प किया तो पृथ्वी थर्रा उठी, और हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम ने अकृत वर्ण जी कह रहे 21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। हर्षाल अमोघ बलशाली, कुंड के कुंड रक्त से भर गए। भगवान परशुराम जी का एक घोर कर्म देख करके जमदग्नि जी के पिता ऋचिक वो प्रकट हुए और कहा जमदग्नि कुमार बस हो गया, अब एक भी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे, तपस्या करो, यज्ञ करो, मंत्राकार वृत्ति करो, जो ऋषियों का धर्म है। ये ऋषि धर्म नहीं है, आप घोर स्वभाव से जो विचरण करते हुए, अब बस भगवान परशुराम जी ने उनकी बात स्वीकार की और जितनी भी राजाओं के वध करके पृथ्वी जीती थी सब कश्यप जी को दान में दे दी।
संपूर्ण जगत जो आताताई राक्षस स्वभाव के क्षत्रिय थे, इनके नाश से सुखी हुआ। पूरी रात ये कथा कहते व्यतीत हुई। इसी समय भगवान परशुराम जी चतुर्थी तिथि प्रातःकालीन बेला सब ऋषि और युधिष्ठिर सब खड़े हो गए। अमित तेज भगवान परशुराम जी का।